बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बाजरे की पिनिया बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप बाजरे का आटा लिया है, आधा कप देसी घी, 1 कप शक्कर आपको पता है मोटी मोटी होती है। इसको मैंने थोड़ी सी जैसे बारीक छलनी होती है ना, उससे थोड़ी सी मोटी छलनी में इसको छान लिया। देखें कितनी ज़बरदस्त निकल आई है। ये गुड़ की शक्कर जो होती है ना, ये वो है, चीनी नहीं है और ब्राउन शुगर नहीं है। ये शक्कर है जो कि नॉर्मली जैसे जहाँ से गुड़ मिलता है वहीं से शक्कर मिलती है। शक्कर में गुठलियाँ होती है, उसको छान लीजिएगा। इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ कि इसमें गुड़ ही जाएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून के करीब हमने इलायची पाउडर लिया। 1 टीस्पून ही है ना? हाँ। ये किशमिश है। किशमिश हमने 2 से 3 खाने के चम्मच लेने हैं। इसको साफ़ करके धो के हमने रख लिया है। बादाम को मैंने चॉपर में पीस लिया है बारीक बारीक। ये आधा कप है। खोपरा में बारीक बारीक काट लिया, ये भी आधा कप है। तो फिर शुरू करते हैं पिनिया बनाने के लिए बाजरे की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी सर्दियों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें बाजरे के आटे को स्लो फ्लेम पर भूनना है। इसको देसी घी में नहीं भूनना। देसी घी में भूनने से क्या होगा कि देसी घी की जो खासियत होती है ना, वो अक्सर लोग मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करने को आप कर सकते हैं, लेकिन देसी घी को हम बाद में शामिल करेंगे, ठीक है, ताकि उसकी खासियत बरकरार रहे। ये देखें आटा हमने भून लिया है। इसमें अब जो है कच्चापन ख़त्म हो गया है। ये देख सकते हैं आप, स्लो फ्लेम पर मैंने इसको भूना है। तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसको भूना है, ठीक है, चम्मच मुसलसल चला चला के। अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं। इसी पतीली में जिसमें हमने आटा भुना है, 1 खाने का चम्मच देसी घी डालें और सब्ज़ी इलायची, बादाम और खोपरा थोड़ा सा भून लेते हैं इसको। थोड़ी देर बाद मैं किशमिश भी डालूँगी। 1 मिनट मैंने ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में भुना है और ये किशमिश डाल दें। 5 से 6 सेकंड हम किशमिश को भूनेंगे, क्योंकि इसको धोया है ना, तो ज़रा ये ड्राई हो जाए। इसमें ज़्यादा नहीं, किशमिश को ज़्यादा नहीं भूनना, वरना ये फूल जाएगी किशमिश। अब इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद कर देना है। हमने चूल्हे से उतार लिया है। इसको क्या करना है कि बाजरे का आटा इसमें डाल के मिक्स करते हैं और इसी के साथ ही हम देसी घी भी डाल लेंगे। मिक्स करते हैं और अभी चूँकि गर्म है इसलिए हम अभी शक्कर नहीं डालेंगे। ये शक्कर है, फिर चीनी मत समझिएगा। अक्सर लोग चीनी को भी शक्कर कह रहे होते हैं, तो ये शक्कर है गुड़ वाली। तकरीबन 10 मिनट हमने इसको मिक्स किया है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि ये ठंडा हो जाए। और गरम में शक्कर नहीं डालनी, थोड़ा काबिल बर्दाश्त हो गया। देखें इस टाइम पर हमने 1 कप शक्कर डाल के इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, अभी मैंने ना अच्छी तरह शक्कर मिक्स करने के बाद ना इसको पिन्नी की शक्ल दी है। ये देखिए इस तरह ज़ोर ज़ोर से दबा के ना, तो थोड़ा सा इसमें घी की और ज़रूरत है। ये देखिए बन तो रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें घी जाएगा। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम फिर देसी घी इसमें डालेंगे, ताकि ये इजी से आराम से बन जाए ये ना पिन्नी। और ये अमेज़ा जो है ना, अभी भी थोड़ा सा नीम गर्म है एकदम से। देखें देसी घी जो भी डाला है ना, वो भी मेल्ट हो गया। अब बनाते हैं इसके गोल गोल पिनिया। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा मुझे। एक लड्डू सुबह सरगी कह रही है। एक लड्डू अगर सुबह नाश्ते में खा लिया जाए ना, तो जो स्वेटर पहनी होगी ना वो आपने फेंक देनी है। एक तो मैं जो ना यही कहनी है, स्वेटर जो ना तुसी नहीं पाओगे तो फिर बाजार से तो बिकना ही बंद हो जाएंगे। अच्छा, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें काजू या जो दिल चाहता है आप। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लड्डू बना है।
अब आराम से भी बन रहा है ना। देखें बाजरे के आटे की पिनियाँ तैयार कर ली हैं। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। बाजरे की रोटी भी मैंने आपको बताई है इसी चैनल पे, और आज बाजरे के आटे की पिनियाँ भी आप देख रहे हैं। और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो पंजाबी मैं दसन लगी हाँ मैं ना 1.5 कप आटा लिया सी बाजरे का। हर स्टोर चों जितों दी तुहानूं आटा मिलता है, मैदा मिलता, उत्थों मिल जाता है बाजरे का आटा। तो बस उन्होंने मैं सुक्का भुनिया मैं सुक्का इसलिए भुनिया है कि देसी घ्यो जिहड़ा वे ना ਉਹਦੀ खासियत जिहड़ी ना खत्म हो जाती है इस तरह कि ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਅਗਰ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲੱਡੂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸ਼ੇਪ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਿੰਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ बनना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई करके मुझे दसना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी। अपनी नाज़ो याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।